गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात। वीआईपी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार। लिखो उसी को, वो एक ही बात है उसके नीचे, उसके ऊपर लिख दो वीआईपी कॉन्सेप्ट यार, साइड में लिख लो कहीं। हाँ वीआईपी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट वही है जो लिखा है हमने, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is a monotonic function, is a monotonic function in a to b, is a monotonic function in a to b, then the area bounded, then the area bounded by the ordinates, by the ordinates x is equals to a, x is equals to b, and y is equals to f of x and y is equals to f of c, where c belongs to some open HB, is minimum, is minimum when C is actually the midpoint of A and B। ये अच्छी चीज है भाई। इसमें एक तो सबसे पहली चीज, कोई फंक्शन A से B में मोनोटोनिक हो। अब मोनोटोनिक में दो तरह का हो सकता है, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सपोज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तुम डिक्रीजिंग मान लो, डिक्रीजिंग मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, तो ये तो बनाया x इज इक्वल टू a, ये बनाया x इज इक्वल टू b, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ c, y is equals to f of x and y is equals to f of c। जहां c कौन है, a b के बीच का कोई भी पॉइंट है, तो a और b के बीच का अगर कोई पॉइंट c होगा, मान लो ये पॉइंट c है, तो ये f of c होगा, तो ये y is equals to f of c की लाइन आ गई है। तो एरिया बाउंडेड विल बी दिस। इस एरिया की लीस्ट वैल्यू बताई जा रही है भाई साहब, जब C मिड में होगा। जब C कहां होगा, तो पहले तो ये एरिया लिखे हम हैं। अच्छा एरिया जो आएगा वो वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल कौन है, C। ये तो समझ में आना चाहिए ना भाई। तो मैंने एरिया को C का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया भाई साहब, एरिया ऑफ फंक्शन C। बोलो जल्दी क्या लिखना है, इंटीग्रल A टू C f of c माइनस f of x dx। परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल सही है। प्लस c टू b f of x माइनस f of c इंटू dx। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यही तो किया है, ठीक। इसमें fc को तो इंटीग्रेट कर सकता हूं यार, fc तो बाहर आ जाएगा, x के लिए तो कांस्टेंट ही भाई। dx का इंटीग्रेशन x लिमिट c माइनस a, तो f ऑफ c इनटू तो आ गया c माइनस a, दूसरा रह गया एज इट इज a टू c f ऑफ x dx, प्लस यहां ये पहला तो ऐसे रहेगा c टू b f ऑफ x dx, ये वाला हो जाएगा माइनस f ऑफ c टाइम्स b माइनस। कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार। अच्छा इस वाले को और इस वाले को जोड़ा घटाया कुछ तो जा सकता ही है। क्या हो रहा है देखना, सी सी कट गया क्या,
नहीं, नहीं कटा, नहीं कट, जुड़ गया है तो है एफ ऑफ सी इंटू में 2c माइनस ब्रैकेट a प्लस बी लिख देता हूं, थोड़ी फील आ जाएगी, यहीं से वो a प्लस बी बाई 2 आएगा कुछ देर बाद, ऐसे फील आ जाएगी, जुड़ा ही तो है, जुड़ा घटा जो भी हुआ ये आया, अब उसको क्या बोलेंगे, जुड़ा घटा जो भी हुआ ये आया बस। अच्छा, माइनस इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। समझ रहे हैं, ये एरिया ऑफ फंक्शन c है। बोलो, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है भाई, इसे मिनिमाइज करना है ना, है तो अगर इसे मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे, इसे एक ही चीज आती है भाई साहब में, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो विरार करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ तो c की वैल्यू आएगी, उस c की वैल्यू पे अगर मिनिमा आ रहा होगा तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे भाई सब लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं भाई, डी ए ओवर डी सी, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, मान रहे हो नहीं मान रहे हो, एफ सी एज इट इज 2c माइनस a प्लस बी का डिफरेंशियल 2, अरे a और b कांस्टेंट है भाई, c वेरिएबल है, c के रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस ये पूरा एज इट इज एफ सी का डिफरेंशियल एफ डैश सी, तो एफ डैश सी इंटू 2c माइनस a प्लस बी, सही है। अच्छा, इनका भी डिफरेंशियल हो सकता है यूजिंग लेबनीज, यूजिंग लेबनीज। इसमें देखो, इसमें अपर लिमिट तो वेरिएबल है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट वेरिएबल, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का तो करना ही नहीं है क्योंकि लेबनीज जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट एफ ऑफ सी इंटू 1, सी का डिफरेंशियल बनाएगा भाई, तो माइनस में आएगा प्लस में, तो माइनस एफ ऑफ सी आ गया क्या, पक्की बात, चलो ठीक है। इसमें देखना, इसमें अपर लिमिट का तो जीरो है और लोअर लिमिट का एफ ऑफ सी, माइनस में प्लस में, माइनस में एफ ऑफ सी, है। इसे जब मैंने इज इक्वल्स टू 0 किया तो दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर 0 आया, समझना, देखो अच्छी चीज बता रहा हूं, दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर 0। अच्छा, तो या तो ये 0 या ये 0, इसने मना कर दिया कि मैं अक्सर मोनोटोनिक हूं तो मैं 0 में इंटरेस्टेड थोड़ा कम हूं। अगर f एक मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसको 0 में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, पॉजिटिव में इंटरेस्ट रहता है या नेगेटिव में इंटरेस्ट रहेगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली, तो इसने तो मना कर दिया, मेरे पे आश्रित होने का कोई फायदा नहीं है, पड़ोसी से पूछ लो, तो पड़ोसी ने बोल खुश एकदम, हाँ बिल्कुल, c बराबर a प्लस बी बाय 2 पे। अब या तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर ये मिनिमा का पॉइंट, इसको चेक करने के दो तरीके मेरे पास, एक तो डबल डिफरेंशिएट कर लो, वो थोड़ा लेंदी है, एस डी टी इज बेटर देन डी डी टी, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट भी था मेरे पास, लो साहब, c लेस देन a प्लस बी बाई 2 और c ग्रेटर देन a प्लस बी बाई 2 के लिए, ध्यान से देखना, c लेस देन a प्लस बी बाई 2 के लिए ये वाली क्वांटिटी कैसी है, सोच लो अच्छे से, इसे फिलहाल पॉजिटिव माना है मैंने, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो डीए बाई डी सी कैसा हुआ भाई, नेगेटिव, ओ सॉरी, डीए बाई डी सी इज, यानी कि ए कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, कुछ चमक रहा है, सी ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 के लिए ये वाली क्वांटिटी एफ डैश सी, दोनों पॉजिटिव, प्रोडक्ट यानी कि डीए बाई डी सी ग्रेटर देन 0, यानी कि ए इज, तो गिर के उठा, गिर के उठा, यानी कि लीस्ट एट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2।
यार मास्टर तूने तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए पढ़ाया है, तो डिक्रीजिंग के लिए पलट जाएगा क्या? क्या डिक्रीजिंग के लिए हमें एक्स वैल्यू आएगी? नहीं। अगर ऐसा होता तो इस रिजल्ट में लिखाते ना पहले ही, है ना? जब ये डिक्रीजिंग होगा, जब ये हेलो जब ये डिक्रीजिंग होगा तो आप सेम प्रोग्राम कर रहे होंगे, लेकिन जब डिक्रीजिंग में करोगे तो आप पहले एफ एक्स माइनस एफ सी आएगा, फिर एफ सी माइनस एफ, तो इस पूरे में माइनस का एक अंतर आएगा। पूरे में ही एक सुनाई दे रहा है किसी को? पूरे में एक माइनस का, वो माइनस तो डिफरेंशिएशन में भी दिखेगा, नेचुरल सी बात है भाई। माइनस का डिफरेंशिएशन थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, इसके आगे माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आएगा उस केस में आपका, अगर फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुआ तो वही सेम बात बिल्कुल। एफ डैश सी के लिए नेगेटिव है तो माइनस एफ डैश सी तो पॉजिटिव ही है, तो ये पूरा एनालिसिस तो सेम ही रहेगा, तब भी ग्राफ गिर के उठ रहा होगा। यानी कि c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 पे वी विल ऑलवेज गेट लीस्ट वैल्यू। क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये देखते हैं। इसके क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल नंबर 24। चॉइस नहीं होता ये, सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हो कुछ गेले, वो 24 चॉइस। मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी भाई सब फर्स्ट ईयर में बच्चों ने, राजस्थानी तो बेचारे चॉइस ही बोलते हैं। चॉइस चॉइस क्या चॉइस कर रहे हैं भाई? तो 24 हिंदी बोलनी नहीं आती तो इंग्लिश में बोल लो 24, इज्जत बच जाएगी। चॉइस। इफ द एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, if the area bounded by f of x and the straight lines x is equals to 0, x is equals to 2 and x axis is least find a समझो भाई, सुन लो। ये जो ग्राफ है ना क्यूबिक है, ठीक है, पाताल लोक से स्टार्ट हो गया आकाश लोक पे जा रहा होगा, और इसमें जो ए नाम का आदमी है ना, ए, ये बहुत तुच्छ काम कर रहा है। ये क्या बस इससे ज्यादा इसका कोई काम है नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं पहले इसमें क्या क्या ड्रामा दिया हुआ है। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, ये जब भी लीस्ट वीस्ट का एरिया आ जाए ना कभी, तो हमें इस वीआईपी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। एफ डैश एक्स मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, उसके लिए ग्राफ मोनोटोनिक होना चाहिए। डिफरेंशिएट करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2, तो 0 और 2 इसके क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो 0 और 2 पे हो सकता है टर्निंग हुई हो क्या सकता है? होगी। 0 और 2 पे टर्निंग होगी, देखो ना, 0 2 के बाद पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उठा गिरा उठा, तो 0 और 2 के बीच में तो मोनोटोनिक है। अरे यार मान लो यहां 0 है, यहां 2 है, तो क्या 0 और 2 के बीच में मोनोटोनिक है? है नहीं है? है नहीं है? है। ये ए जो है ना, ए, ये बहुत छोटा रोल प्ले कर रहा है इसमें, इस ग्राफ को ऊपर नीचे करता है बस, कांस्टेंट है ना यार, है ना? तो ये ऊपर नीचे कर रहा है, तो मुझे ए की ऐसी वैल्यू चाहिए, मुझे ए की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला एरिया, देखो देखो देखो, ये एक्स एक्सिस है,
x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 और x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया। ये एरिया कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो, लीस्ट। एक बात बताऊं, यही वो सी है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एफ सी की जगह किसने ली है? ये एफ सी था ना मेरा, y इज इक्वल्स टू एफ सी की लाइन x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, वही तो एफ सी है। यानी कि c जो पॉइंट है वो यही है जहां ये x एक्सिस को काट रहा है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या? जहां ये x एक्सिस को काट रहा है, दैट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ 0 एंड 0 एंड, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि f(1) कितना होना चाहिए, दैट्स इट। आपको कुछ डिफरेंशिएट करके और मिनिमम मैक्सिमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। वी हैव द कॉन्सेप्ट विद अस कि एरिया लीस्ट तब होगा जब वो वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। सर नहीं तो कैसे करते? नहीं तो वैसे ही करते जैसे हमने किया था। अजीब चंपू हो तुम यार। इसको सी मानते, इसको सी मानते, 0 से लेके सी तक इंटीग्रेट करते, सी से लेके 2 तक इंटीग्रेट करते, ठीक है, फिर उसे डिफरेंशिएट करते। 2-4-5 दिन में तब भी आंसर तो आएगा ही। बट हमारे पास कॉन्सेप्ट पहले से है ना भाई, सी मस्ट बी द मिड पॉइंट। अब शक्लें देखने में तो आंसर ही दे देते ए का, f(1) बराबर 0 करके कितना आया, 2/3। उड़ा दूं? हाँ भाई, 25 स्टार। अमेजिंग क्वेश्चन है। फाइंड ए for which the area of the figure bounded by the abscissa axis भूल गए तुम लोग, मैंने तुम्हें सिखाई थी स्पेलिंग। एब साई ससा, एब्सिस सही है। मैं तो एक बार ऑब्जर्व कर लिया, नहीं रट लिया, नहीं पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो सही आएगा फिर तो। एब्सिस एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द एब्सिस एक्सिस, the graph of the function y is equals to x cube plus 3x square plus x plus a. The graph of the function and the straight lines which are parallel to the axis of ordinates. जबरदस्ती फैंसीगिरी मचाइए, डराने के लिए इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज लिखता है इंसान बस। विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स, मुद्दे की बात वाई एक्सिस के पैरेलल या वर्टिकल लाइन से, ठीक है। विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड कट द एब्सिसा एक्सिस एंड कट द एब्सिसा एक्सिस। कट ही आएगा, कट से नहीं आएगा, गेले दो हैं। And cut the abscissa axis at the point of extremum
at the point of extremum of the function. At the point of extremum of the function, comma, is the least, is the least, is the least, comma, is the least. Finish. मेरी शक्ल मत देखो. अब सुनो. This question is not similar to the last one. This is exactly same to the last one. वही है भाई, सच में. इसमें क्या है कि 0 और 2 दे दिए थे आपको. सुनना देखो ध्यान से. अब तुम सुनते तो नहीं हो ना फिर. जबकि ये जो स्टाइल इसमें मारी गई है ना, ये सेम स्टाइल इसमें मारी जा सकती थी, क्योंकि 0 और 2 कौन है? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है. यार कमाल कर रहे हो भाई. पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम भी तो 0 और 2. तो मैं ये कह सकता था कि मैंने 2 लाइनें खींची भाई साहब वाई एक्सिस के पैरेलल, जो कि पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम. अरे वही है यार, नहीं समझ में आ रहा. बोलो. अब इसमें 0 2 दे दिया था, नहीं देता तो हम डिफरेंशिएट करके निकालते. इसमें नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे भाई? इसके पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम कहां बनेंगे? जहां इसका डिफरेंशियल 0 होगा. इसकी डिफरेंशियल से क्या बनने वाली है? क्वाड्रेटिक. 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. जो बहुत ही गरीब लोग होंगे, भीषण टाइप के, वो इसे इक्वल टू 0 करके वास्तव में x1 और x2 की वैल्यू निकाल रहे होंगे. हम स्मार्ट हैं, हमें जरूरत ही नहीं x1 प्लस x2, x1 और x2 की. अबे जब मिड पॉइंट ही निकालना है गेल से प्यार, तो x1 प्लस x2 बाय 2 से भी आ जाएगा. नहीं समझ में आ रहा. तो x1 x2 की जो परेशान, वो सूग लेंगे भाई. अच्छे फैक्टर नहीं आ रहे इसके. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसके फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. वो कैसे? डिफरेंशिएट करके. ओ सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट से. इसका डिस्क्रिमिनेंट 36 माइनस 12, हाँ पॉजिटिव. इसका मतलब इसके फैक्टर हैं. नहीं समझ में आ रहा. क्यों चेक किया? अरे भैया इसके फैक्टर होंगे तभी तो इसमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आएंगे यार, तभी तो टर्न करेगा ना. समझ रहे हो? बाकी ये शुरू पाताल लोक से होने वाला था, आकाश लोक तक जाएगा, बीच में कहीं से एक्स एक्सिस निकल रही होगी. समझ रहे हो? और ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है x1, ये वाला पॉइंट है x2. ये एरिया मिनिमम तब होगा जब ये पॉइंट x1 प्लस x2 बाय 2 होगा. दैट इज माइनस. तो f ऑफ -1 की वैल्यू शुड बी 0. इसलिए मैंने बोला दिस इज नॉट सिमिलर टू द लास्ट वन, दिस इज सेम एज द लास्ट वन. यही क्वेश्चन था भाई. सिर्फ डरावना इतना बना दिया गया बोल बोल के शब्दों से. कैसा लग रहा है पता नहीं क्या है यार. ये तो ऐसा तो पढ़ाया नहीं हमें. ऐसे ही बुलाते हैं कई लोग, तो यार हमें तो पढ़ाया नहीं ऐसा. शौक होता है ना कई लोगों को मास्टर की उड़ाने का. अब देखो सुनो, अगर ये तो डायरेक्ट हमने वीआईपी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए. अगर एरिया मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, अगर एरिया मैक्सिमाइज तो खैर नहीं पूछते, मिनिमाइज ही पूछेंगे. अगर वीआईपी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम खुद से करेंगे मिनिमाइज. और क्या है? अरे खुद से भी तो कर ही सकते हैं. वीआईपी कॉन्सेप्ट भी तो आया ही है ना भाई डिराइव करके. वो अलग बात है कि वो अगर डायरेक्ट लग रहा है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं लग रहा तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे. इफ द एरिया बाउंडेड बाय, if the area bounded by x square plus 2x minus 3 and the line y is equals to kx plus 1 is least, find k
एंड द लीस्ट एरिया। के भी निकालना है और लीस्ट एरिया भी बताना है। मुझे लगता है कि इन दोनों की फोटो आप बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी शक्ल मत देखो, फोटो बनाओ। उसके फैक्टर हो रहे थे x+3 और x माइनस x+3 और x-1, यानी कि इसके दो तो जीरोज हैं, एक -3 और एक 1। तो -3 वाली साइड जो है ऐसा होना चाहिए। गलत बना दिया? ऐसा बनना चाहिए, माउथ ओपनिंग अप पढ़। और दूसरी जो लाइन है वो y = kx+1 की है, तो किससे पास हो रही होगी? 1,0 से। 1,0 से कोई सी भी कैसी भी लाइन पास हो सकती है। मान लो ऐसी एक लाइन पास हो रही है। तो अब एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कब नजर आ रहा है? नहीं आ रहा हमें? आ रहा है, ये रहा भाई। अब आप तो मुझे ये बता दीजिए कि हमें इसे एक्सप्रेशन में कैसे लिखना है, कि ये एरिया किसके बराबर होगा। हाथ खड़ा करके जितने भी लोग बता सकते हैं कि इसे मुझे अगर एक्सप्रेशन वाइज लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जबरदस्ती लोग घबरा जाएं तो घबरा जाएं। अबे तुक्का भी मार दोगे तो भी सही मारोगे भाई, भागने की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। पता नहीं क्या सोच रहे हो। उस पॉइंट से पॉजिटिव वाले पॉइंट तक गेल्या। नाम दे x1 x2, x1 से x2। हाँ आगे बोल। गुड। kx+1 -x² + 2x - 3 dx। दिस इज इट। यही है भाई। नहीं मान रहे? मत मानो, यही है जो है सो है। सार्थक जी ने बहुत ही बड़ी क्रांति लाने की कोशिश करी। ये कह रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव स्लोप की हो गई तो हम कहना चाह रहे हैं इन्हें कि अगर ये नेगेटिव स्लोप की हो गई तो लाइन ऐसी हो जाएगी, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। फर्क तो तब भी नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। एरिया तो यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, एरिया यही रहने वाला है। कोई दिक्कत? अब प्रश्न ये है कि ये x1 x2 कहां से आएंगे? बस यही प्रश्न है। ये x1 x2 कहां से आएंगे पाशा भाई? सुना ही नहीं दिया भाई बिल्कुल ही। सॉल्व करके किन दोनों को? नहीं सही बोल रहा है, हंस क्यों रहे हो? किन दोनों को? जल्दी बोलो यार। तो क्या आप मुझे एक ऐसी इक्वेशन दे सकते हो जिनके रूट्स x1 और x2 हैं? x² + 2 - k × x -4 = 0 के रूट्स x1 और x2 बताए जा रहे हैं भाई साहब। कुछ समझ आया? तो मुझे दो रिश्ते तो पता है बिना x1 x2 निकाले। कौन से? x1 + x2 बराबर, जल्दी, k - 2 और x1 x2 बराबर माइनस। भाई साहब दो रिश्ते तो मेरे को पता है 100%। एक तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट -4 है और सम ऑफ द रूट k - 2 है। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा वो अभी आप देख लोगे। वो समझ में आ गया वो कई लोगों को किसमें करूंगा। यहां करूंगा ना, एरिया निकालने के लिए के की टर्म में चाहिए भैया आंसर। वेरिएबल कौन है? के। x1 x2 मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। मेरा आंसर या एक्सप्रेशन x1 x2 की टर्म में आएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये एरिया है। एरिया शुड बी इक्वल्स टू, देख लेना अगर गलती लगे तो बता देना, k/2 x2² - x1²। व्हाट इज दिस? व्हाट आई एम डूइंग? चौबंती
k माइनस 2/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जिनको धीरे समझ में आए वो धीरे समझें, गुस्सा ना करें। माइनस x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स x2 माइनस x1। हम तो 100% मर गए सनम टाइप्स। ठीक है, धीरे धीरे करना, 2-4 दिन में आएगा, आएगा तो सही, लिख लो भी। अरे इसे इंटीग्रेट तो करना आता है भाई, लिमिटें चढ़ाओगे x2 माइनस x1। अरे यार कमाल करते हो यार, ये k माइनस 2 तो x का कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो /2 तो उसका आया, x2 पे लिमिट, x स्क्वायर पे लिमिट चढ़ा ये और ये, तो ये रहे। इसका इंटीग्रेशन x³/3, उस पे लिमिट चढ़ाई 1 और 3 जोड़ दिया 4, और x मतलब dx की इंटीग्रेशन x। अब मैं नहीं समझा रहा इससे आगे, इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है बस मेरे को, तो इतना मुझे दिख रहा है x2 माइनस x1। अब ये मोर ओवर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का बन चुका है। किसका क्वेश्चन बन चुका है भाई साहब? सम पता है, प्रोडक्ट पता है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द क्यूब, डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है। इसमें से x2 माइनस x1 मैंने कॉमन निकाल लिया, एक ही बार निकालूं, 10-10 बार थोड़ी निकालूंगा कोई बावड़ों की तरह, एक बार निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 अंदर बोलो, k माइनस 2/2 इंटू x1 प्लस x2 तो पता है मेरे को, k माइनस 2 है तो k माइनस 2। कुछ समझ में आ रहा है क्या? माइनस 1/3, इधर बोलो क्या बचेगा इसके, x2 माइनस x1 निकालने के बाद इसको क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2। बोलो चल जाएगा काम? चल जाएगा। x1 प्लस x2 k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। को बिल्कुल जान सूख गई हो किसी की तो बता दो भैया, मास्टर पागल हो गया है, पता नहीं क्या करे जा रहा है। सही सलामत प्लस 4, ये काट मत देना 4 ये बट्टा 3 भी है, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, वैसे डर रहता है मेरे को तो। अरे बट्टा 3 भी तो है भाई, -4/3 है और +4 है, सब्र रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जो भी बजा रहा है उसको कर लेते हैं। x2 माइनस x1 आज भी इंसाफ के इंतजार में बाहर, मेरा भी इंसाफ वो होगा भैया, उसे भी निकालना आता है क्या? मैं आता तो है ही, नहीं आता? अंडर रूट करके x2 माइनस x1 नहीं निकाल सकते क्या? तुम्हें पीट दिया किसी ने? पीट दिया तुम्हें किसी ने? हैं? तुम्हारी आंख लाल हो रही एकदम बिल्कुल। ये 1/2 माइनस 1/3 1/6 होता था पहले तो यार, ये पता नहीं क्या बोल रहा है 2/2 है। तू क्या बोल रहा था 2 बाय? अच्छा ओ 1/2 माइनस 1/3 है यार, 1/6, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 6 प्लस, नहीं मैं खुद करूंगा भाई, 4/3, 3 चौक 12, 12 माइनस 4, 8/3। हाँ विश्वास ही नहीं होता मेरे बात का। हो गया? x2 माइनस x1 निकाल लो यार, कब तक इसको लेके घूमते नहीं। क्या होगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट भी होगा भाई, अंडर रूट भी होगा, होगा हाँ। x1 प्लस x2 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 है, पक्का? इसमें 6 कॉमन लेना एक बार, यही बनेगा देखो, हैं? ये कोई प्रकृति की लीला नहीं है भाई, ये क्वेश्चन बनाने वाले की सेटिंग है, उसने सेटिंग ही ऐसी करी है कि ये चीज और ये चीज सेम बने। अगर ये नहीं बनती तो इसके बाद इसे लीस्ट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता के की टर्म में, फिर झाग निकल जाते हैं। अरे क्वेश्चन बनाने वाला भी तो ये सोचता है यार कि क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखे, बच्चों को करने में भी इंटरेस्ट है, अच्छी चीज दिखे,
ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है, अगर 1/6 कॉमन ले लिया जाए। अब जिनको नजर आ रहा है उनको तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं नजर आ रहा वो विश्वास कर लो मास्टर पे। k-2 का होल स्क्वायर प्लस 16 की पावर 3/2 आ चुकी, एक तो ये और आधी इसकी, ठीक है। और अगर समाज को आपको अब भी ये समझाना पड़ रहा है कि भाई साहब ये लीस्ट कब है, तो फिर तुम समझाओ, मैं तो नहीं समझाऊंगा। ये चीज लीस्ट कब होगी के की किस वैल्यू के लिए, ये मैं तो नहीं समझा सकता, समाज खुद ही कह रहा है 2 पे लीस्ट होगी। क्वाड्रेटिक तो बनी है अंदर, वो भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट बनी पहले से ही। जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है इसे डिफरेंशिएट करके देख लो, के बराबर 2 आ जाएगा। और एरिया के की वैल्यू तो आ गई भाई साहब 2, और एरिया की वैल्यू कृष्णा जी बोल रहे हैं हैं 64/6, 32/3 बता रहे हैं भाई, ये आ गया भाई। अगर आपको इसकी इजी कजन घर पे करनी हो तो लिख लीजिए, इसकी सिंपल कजन आसान 27, फाइंड के for which area bounded by y is equals to x square minus 3 and y is equals to kx plus 2 is least, and find एरिया ऑल्सो। आई होप कि आप ये बात समझ गए हैं कि सेम क्वेश्चन है। कर्व और लाइन चेंज कर दी यार प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको आपका जमीर जग जाए अगर घर पे कि नहीं यार आज तो कर ही लेते हैं, आंसर बता देता हूँ, इससे अच्छा आदमी तो कहाँ मिलेगा आपको। के बराबर 0 और ए बराबर 20√5/3। item average value of a function, average value of a function, ये मस्त चीज है भाई। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल आइटम, एवरेज वैल्यू। इसको कॉन्सेप्ट कहां से आया एवरेज वैल्यू का? ये तो यूज होता ही है कहीं पे भी। एवरेज वैल्यू जो है ये तो जैसे एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरेज सबकी एज का सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू विल गेट द एवरेज एज ऑफ द क्लासरूम। सही है ना? दैट इज व्हाट एवरेज मतलब, ठीक है। अब एवरेज एज ऑफ द मार्केट निकालनी है तो ये क्या कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सबकी एज का अगर हम वो ग्राफ बनाएंगे तो दिस विल बी, दैट विल बी अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ ग्राफ। तो उसमें उसकी एवरेज एज अगर निकालनी है तो वो निकालनी पड़ेगी इंटीग्रेशन से, ठीक है। देखना कैसे, एक बार ध्यान से देखना, आपको बढ़िया चीज लगेगी। चलो, जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है ए से बी में, इसकी आपको एवरेज हाइट निकालनी है या वाई की एवरेज वैल्यू निकालनी है। वाई क्या होता है बेसिकली? एफ ऑफ एक्स, यहां से लेके यहां तक एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक बड़ा है। कैसा भी ग्राफ हो सकता है, मतलब मैं तो जनरल एक एग्जांपल लिया है मैंने। मान लो इस तरह का ग्राफ है, अगर स्ट्रेट होता ना स्ट्रेट तो बात ही अलग थी, तब तो गरीब से गरीब बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल लेते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है।
जिसके एरिया का फॉर्मूला भी हमें पता है, ठीक है। और इसकी तो हाइट भी शायद एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 आएगी, एवरेज हाइट। अरे यहाँ एफ ऑफ ए, यहाँ एफ ऑफ बी, एवरेज हाइट इज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2। लेकिन कर्व के केस में ऐसा संभव नहीं है कि हम डायरेक्टली लिख पाए, तो इंटीग्रेशन दिया ना भगवान ने उसके लिए, ठीक है। एवरेज हाइट का क्या मतलब होता है, ये इसकी विड्थ है बी माइनस ए, मैं इसे एक ऐसे रेक्टेंगल से रिप्लेस कर पाऊं जिसकी लेंथ तो बी माइनस ए हो और हाइट वाई एवरेज हो। तो लोगों ने बोला इसका एरिया निकाल के बी माइनस ए से डिवाइड कर दे यार, और क्या करेगा, इसका एरिया निकाल के अगर लेंथ से डिवाइड कर देगा तो सांस से आ जाएगी ब्रेड्थ उस रेक्टेंगल की जिससे आप इसे रिप्लेस कर पाए, दैट इज वाई एवरेज, दैट इज वाई एवरेज। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं जैसे 0, 2, 5, 7, मास्टर तू कर क्या रहा है, मैं एवरेज वैल्यू कंसेप्ट समझा रहा हूं भाई। 0, 2, 5, 7, इसका एवरेज निकालें, इनका सम करके डिवाइड बाय 4। इसमें क्या -5, -4, -3, -10 ऐसे नंबर नहीं हो सकते? एवरेज इज अ कॉन्सेप्ट। इन सारे नंबर्स का एवरेज अगर निकालना है तो इन सबका सम करके डिवाइड बाय 8 कर दो। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती? हो सकता है इस केस में आएगी, वैसे मैंने नंबर जानबूझ के ऐसे लिए हैं कि नेगेटिव आ जाए। एवरेज कैन बी नेगेटिव, एवरेज कैन बी 0 ऑल्सो। -5 और 5 का एवरेज, -5 और 5 का एवरेज 0 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे को एक बार समझ में आ गया, वाई एवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय इसका एरिया निकाल के अगर मैं बी माइनस ए से डिवाइड कर दूं, इस जगह मैं एरिया से समझा सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको इन जनरल लिख के बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, लिखिए एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equals to f of x with respect to x over an interval x belongs to close a to b is defined as y average is equals to integral a to b f of x dx over b minus a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा है, a यहां है, b यहां है, तो y एवरेज इस फॉर्मूले से दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एरिया नहीं है ना, इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। भाई साहब एक सिंपल सी बात है, अगर y सारे के सारे नेगेटिव ही हैं तो उनका एवरेज पॉजिटिव कैसे हो सकता है? उनका एवरेज तो नेगेटिव ही होना चाहिए। तो उनका एरिया अगर नीचे की साइड लेंगे तो माइनस में, मतलब एरिया के बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया के बोल रहे हैं हम लोग इस बार। एरिया के कॉन्सेप्ट से तो मैंने सिर्फ आपको उसका वाई एवरेज का मतलब समझाया है। अगर सबकी एज पॉजिटिव है, एज तो पॉजिटिव ही होती है ये एग्जाम्पल सही नहीं है भाई, वैसे नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मरने के बाद नेगेटिव कर रहे हो तो क्या होगा इस आदमी का? भाई साहब पैदा होने से पहले नेगेटिव, गेल चिप्पे है तो बिल्कुल, तुम मरने के बाद कैसे नेगेटिव हो जाएगी एज? इस आदमी का क्या होगा भाई? कोई निपट गया उसके बाद उसकी एज पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, गेल चिप्पे। एज पॉजिटिव ही रहेगी बस। लो सुनो, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। चलो, जब भी एवरेज वैल्यू का वो दिया गया ना फॉर्मूला, तो इंसान तो लालची था ही। इंसान ने बोला यार अपन एवरेज एज निकाल सकते हैं, तो फिर तो अपन आरएमएस भी निकाल सकते हैं।
आरएमएस याद है किसी को? रूट मीन कैसे निकलता है? सबसे पहले तो स्क्वायर करो, फिर मीन ले लो, फिर उसके बाद रूट ले लो, हैं? ठीक है। सिमिलरली आरएमएस, वाई आरएमएस may be defined as या may be computed as YRMS। लिखना भाई फॉर्मूला, जरा ट्राई करो, क्या लिखोगे YRMS का? अरे ट्राई तो कर लो। सबसे पहले स्क्वायर एफ स्क्वायर, फिर इसका मीन, तो मीन क्या होगा? मीन तो यही है, ए से बी तक इंटीग्रेट करके बी माइनस ए से डिवाइड कर दो, दैट इज मीन का होल इज आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद मीन लेना है, फिर रूट लेना है, दैट इज आरएमएस। ठीक है। नोट, फर्स्ट नोट, एवरेज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट, if the function is defined in 0 to infinity, if the function is defined in 0 to infinity, लोगों को चिंता हो गई भाई साहब अगर कोई फंक्शन 0 से इन्फिनिटी हुआ तो वाई एवरेज निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? इंटीग्रेट तो कर लेंगे 0 से इन्फिनिटी, अब डिवाइड थोड़ी करोगे इन्फिनिटी माइनस 0 से। बड़ी जल्दी चिंता हो जाती लोगों को। तो फिर लोगों को ऐसे ठंडस बंधाया गया, भाई साहब लिमिट किस लिए पड़ी? इसी दिन के लिए तो पड़ी है, हम 0 से बी इंटीग्रेट कर लेंगे यार, 0 से बी इंटीग्रेट कर लेंगे। किसको? एफ एक्स डी एक्स को। डिवाइड किससे करोगे? बी माइनस 0 से। हो गया एवरेज 0 से बी में, फिर लिमिट चढ़ा देंगे, बी अप्रोचेस, बात खत्म, फिनिश। हम जितना कर सकते हैं हम तो उतना ही करेंगे ना। लिमिट चढ़ा दी, बी अप्रोचेस इन्फिनिटी, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या मिल जाएगा मेरे को? दिस विल बी वाई एवरेज। ट्वेंटी है, 8 हो गया, सही है यार। आज जब तक अपन इसे खत्म नहीं करेंगे अपन घर नहीं जाएंगे। ये लानत की बात है भाई, एक लेक्चर की चीज 4 लेक्चर तक। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है क्या भाई? सर ये जब भी खत्म होगा अपन तभी घर जाएंगे, जब भी। जितने लोग बैठे रहेंगे उतने लोगों के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे बस। मेरी शक्ल देखने से कुछ होगा ही नहीं। हाँ चालू कर चुका हूँ भाई, चल ही तो रहा है, क्या चल मुजरा थोड़ी चल रहा है कोई। चालू करो। सो चालू किया जाए। कंप्यूट द एवरेज वैल्यू, कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos square x upon sin square x plus 4 cos square x in 0 to pi by 2। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप लोगों की इंटीग्रेशन की एक बार फिर से जांच करते हुए। y एवरेज विल बी, हाँ भाई क्या लिखना है? इंटीग्रल 0 से cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर dx अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। क्या इसे 2 बाई पाई लिखा जा सकता है? ठीक है, आगे बढ़वाइए। क्या करना है? किंग एंड ऐड, कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़िए, बता देता हूं क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली चीज चेंज हो जाएगी, नीचे वाली चीज चेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? अरे किंग लगाने से नीचे cos प्लस 4 साइन बन जाएगा, जो कि एलसीएम या ऐड करने में कोई फायदा
नहीं कर रहा, इसलिए किंग लगाना फायदेमंद नहीं है। सिंपली इंटीग्रेट कर, देखो सुनो भाई, प्रॉपर्टी लग रही है तो ही लगाओगे। जैक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिटें इतनी बड़ी नहीं है। लिमिटें बड़ी होती तो जैक सोचते, उसके बाद सोचेंगे क्वीन, तुम डायरेक्ट किंग पे आ गए, बहुत गंदी बात है। उसके बाद सोचेंगे क्वीन, क्वीन में क्या होता है, ये चीज सेम रहनी चाहिए, सब बदल रहे हैं भाई, ये साइन बदल रहा है, ये कॉस, ये साइन, चैप्टर क्लोज, क्वीन भी नहीं लग रही। किंग लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ तो अनचेंज रहना चाहिए भैया, और कम से कम डिनोमिनेटर तो अनचेंज रहना चाहिए, तब किंग लगाने का फायदा होता है। तो किंग लगाने का फायदा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी नहीं लग रही। इंटीग्रेट करना है भाई, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड या सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, जो भी। जल्दी क्या बना, dx tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, बिल्कुल सही है। इसके बाद अपने से सप्लाई किया, क्यों भाई, स्कोप ही नहीं था और कुछ, कोई और स्कोप था क्या? फिर tan x को t मानना पड़ेगा। ऊपर वाला किस में चला गया, dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, आगे लिमिटें 0 से इन्फिनिटी 2/π। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आंसर आ जाना चाहिए तब तक तो। हाँ, क्षमा याचना इज सेइंग कि इनका डिफरेंस ऊपर लिख दो, इनका डिफरेंस ऊपर लिख दो। डिफरेंस लिखने के लिए कितना लेना पड़ेगा मार्केट से, 3, तो 1/3 लिख के डिफरेंस लिख देंगे। आंसर लाओ जल्दी जल्दी, एकदम इतना छापने में टाइम मत लगाना, इससे आगे आंसर कर देना। अपनी उम्र इतनी हो गई कि अपने को स्टेप खानी चाहिए थोड़ी बहुत। आप लोग सारी स्टेप्स लिखते हो अभी भी, मतलब अगर आपको पता है कि 1/1 + t² बनने वाला है तो कम से कम उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट लिखो यार। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसके बाद ये लिख रहा होता, 2/3π, ये ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट लगाना हो तो tan इनवर्स t लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस 1/2 tan इनवर्स t/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी, कम से कम 1/6। बहुत बढ़िया, 1/6 इज द फाइनल आंसर एंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अरे एक आध दो 5 स्टेप तो खानी चाहिए यार, ऐसे कैसे, मतलब इंटीग्रेशन के 1000-1500 क्वेश्चन कर चुके भाई तुम। हाँ क्या 29? हाँ करा रहा हूँ भाई, तुम लोग तो ऐसे चढ़ के जल्दी जल्दी करा, समय के साथ होगा भाई चीज तो। 29 लेक्चर भी तो पूरा होना चाहिए। फाइंड द एवरेज, find the average length, find the average length of all vertical chords. This is a very nice question, बहुत तमीज से समझिएगा। Find the average length of all vertical chords of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. Find the average length of all vertical chords of the hyperbola over the interval a to 2a, a to 2a। सुनो सुनो सुनो, पहली बात, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्चुअली द ब्यूटी वर्सेस ब्रेन जो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब ब्यूटी वर्सेस ब्रेन है, उसकी कहानी अलग होती है। इसकी कहानी, इसका ग्राफ ऐसा होता है।
मानना पड़ेगा ना अभी तो फिलहाल तो मान लो। पूछा क्या ये समझा देता हूँ बस। ये वाला पॉइंट होता है a,0 जो आपको बहुत आसानी से y को 0 करने से मिल भी जाएगा। ये -a,0 है a से 2a के बीच में। यहां बहुत सारी वर्टिकल कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं, समझ रहे हो। उसकी क्या पूछी है मेरे से? एवरेज हाइट। एवरेज हाइट मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना। y एवरेज विल बी इक्वल्स टू q टाइम्स a to 2a y dx। जहां पे y जो है वो मैं इससे निकालूंगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट b बाई ए। आराम से तसल्ली से सोच लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये y है, ये कहां से है? इसको सॉल्व करके 2 y आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस वाला अपर हाफ को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वाला अपर हाफ को। a से लेके 2a तक इंटीग्रेट करा तो अबे तो भाई साहब इसकी एवरेज हाइट आएगी, उसका 2 टाइम्स करेंगे तभी तो डबल होगी, नीचे की भी तो आएगी। अरे यार कॉर्ड की लेंथ तो पूरी है ना, अगर सिर्फ y को इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर का ही हाफ आएगा, तो डबल क्यों किया जिससे ऊपर नीचे दोनों का है। कुछ समझ में आया क्या? बस ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना। क्या? एक मिनट रुक जा। अच्छा 1/a है ना भाई, थैंक यू। ऐसे डरा के बोल रहा भाई। 2a माइनस a भी तो आएगा अपॉन में। अरे यार कमाल करते हो, बिल्कुल आएगा, थैंक यू। तो मैं डर गया भाई, मैं ही कर देता हूँ यार, तुम लोग तो क्या ही करोगे। 2b बाई ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है क्या किसी को? x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिटें a से 2a। आंसर बहुत ही सूग लाने वाला है, इसलिए हम अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। आंसर बहुत ही सड़ा आएगा, हम देखना नहीं चाहते उस आंसर को। नेक्स्ट जल्दी। Find the average value. This is a nice question. इसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे। Find the average value of y square with respect to x. For ay is equals to b root under a square minus x square. ay is equals to b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा, इसे एलिप्स बोलते थे, बड़े होने की बात है। दैट इज कॉल्ड एलिप्स। अरे वो एलिप्स ये वो सॉल्व करके लिख दिया y को x की टर्म, बस और कुछ नहीं है। बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a। x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से बहुत फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। इसमें y स्क्वायर की वैल्यू, एवरेज वैल्यू पूछी है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, कोई बताएगा क्या? एवरेज वैल्यू y स्क्वायर एवरेज लिखेंगे, अजीब सा लगेगा। हाँ, इंटीग्रल y स्क्वायर dx, कहां से कहां? अपॉन, दिस इज द आंसर। जल्दी करो, ये आंसर है, बस y स्क्वायर लिखना है, x के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं। चलो स्पीड टेस्ट करते हैं।
देखो स्पीड टेस्ट में मैं कितना स्लो कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों से पहले कर लूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको, हैं? सही जवाब 2b²/3। मेरा भी आ गया। हैं? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y with respect to, find the average value of y with respect to x square in x is dancing from 0 to a। अब की बार y की एवरेज वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। क्या लिखेंगे? y dx स्क्वायर। यार x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकालनी तो y dx स्क्वायर, खत्म बात। लिमिट बोलो जल्दी। 0 से a स्क्वायर। अब लिमिट हमेशा d के साथ जो है उसकी लगती है भाई, अपॉन a स्क्वायर माइनस 0। करो जल्दी, लाओ फटाफट। स्पीड टेस्ट, ठीक है। एंथ्री नहीं आप लोगों क्या करूं, मैं ही कर लेता हूं सारे क्वेश्चन, हो जाना चाहिए तब तक तो। रूट अंडर ए स्क्वायर, किसी ने बोला कुछ? हाँ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना सिखाया मैंने आपको, पता नहीं शक्लें देख रहे हो इधर उधर। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकने चाहिए थे आप। आता है किसी को? बोलो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस साइन के साथ। जिसको समझ आ रहा है समझे, जिसको नहीं समझ आ रहा मैं समझा भी नहीं रहा। लिमिटें 0 से a स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया -2b/a³। टाडांग, पहले a स्क्वायर रखेंगे, बोलो क्या मिलेगा? 0। एक्स स्क्वायर की जगह रखना है चंपू, एक्स की जगह नहीं रखना है। ये एक्स स्क्वायर की लिमिट है माइनस, अबे ये तो गया, इधर आ गया, -a³/3 का है, ये रहा, सॉरी क्या हो गया? +2b/3। दिस इज द आंसर। ये इंटीग्रेशन कैसे किया है मैं नहीं बता रहा, मैं सिखा। हाँ क्यों नहीं कर सकते? एक्स स्क्वायर को अगर आप 2x dx लिखोगे, dx स्क्वायर को, तो यहाँ लिमिटें चेंज करनी पड़ेगी, 0 से a लिखना पड़ेगा। IVB क्यों लगानी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूशन है ना, अंदर वाले का डिफरेंशियल बाहर लिखा हुआ है IVB। हाँ मान ही नहीं रहा। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है, वही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आइटम, एक और ब्यूटीफुल पार्ट। बहुत ही लंबा हो गया यार इस बार तो भाई साहब। ये तो मेरे पूरे एंटायर कैरियर का सबसे लंबा AUC हो गया भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, टेढ़ा है ये, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन
अरे चुप करो, टेढ़ा टेढ़ा चलो। लो सुनो भाई, डेरिवेटिव ऑफ द एरिया फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द एरिया फंक्शन is the function itself, is the function itself। ये क्या मतलब है भाई? अरे ये कुछ मतलब नहीं है, सीधी सी बात ये है कि अगर कोई एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन मतलब वेरिएबल एरिया है, जैसे एरिया ऑफ फंक्शन x है, x की टर्म्स में है, किसी फंक्शन को मैंने a से लेके x तक इंटीग्रेट करा, सपोज a से लेके x तक वेरिएबल पार्ट तक अगर मैंने उसे इंटीग्रेट किया है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो fx आ जाएगा। लीबनिज लगाइए। अरे फटी dt लिख लो यार, यहाँ पे परेशान क्यों हो रहे हो? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अपर लिमिट लगाओगे तो fx आके खत्म। यही लिखा है बस वहां पे, ठीक है। अगर कोई फंक्शन वेरिएबल है तो उसे डिफरेंशिएट करने में मुझे मेरा फंक्शन मिल जाता है। अरे यार, अगर कोई एरिया की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, किसी फंक्शन का एरिया अगर 5 आ गया, तो इसे डिफरेंशिएट करने से तो ककोड़ा नहीं मिलने वाला ना। लेकिन अगर वो फंक्शन के एरिया की वैल्यू वेरिएबल आई है तो उसे डिफरेंशिएट करके मेरे को मेरा फंक्शन मिल सकता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा, एग्जाम्पल नंबर 31, the area from 0 to x, the area from 0 to x under a certain graph is given by, under a certain graph is given a is equals to root under 1 plus 3x minus 1। where x must be greater than or equals to 0। मतलब 0 से x मतलब आगे बढ़े भाई, पीछे नहीं जाके एरिया में मेजर किया है, ऐसे ही जनरली बता दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फाइंड फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज of A with respect to x, as x increases from 1 to 8, as x increases from 1 to 8। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया आपका, देखते हैं कितने लोग आंसर दे देते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ A with respect to x as x varies from 1 to 8। बहुत भीषण गधे हैं भाई साहब लोग बाग, कसम से। अबे गधेड़ सिल्ली, चंपू, चैंपियन, पागल औरत, मेंटल केस, गुलाबचंद कुठैरी, सब यही कर रहे हैं जो तूने किया, पता है? सब पूरा शहर यही कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब तो और दयावान हो भाई साहब। मतलब शर्म की बात यह है कि तुमने ज्यादा मेहनत करी फिर भी आंसर गलत लाए। इसी को इंटीग्रेट कर दे, तब तो तुम देवता हो फिर।
माइनस -1/240। बहुत ही शर्म की बात है भाई साहब, मतलब फिजिक्स वालों को तो अपनी क्लास में चुल्लू बना लेना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू बना लेना, पानी भर के उसमें डूब जाओ। अच्छा पागल नहीं, एक तो तू गेल चिप्पी की तरह से डिफरेंशिएट के लिए गया फंक्शन निकालने के लिए, जो इसे डिफरेंशिएट करके इसे इंटीग्रेट कर रहा है वो तो गेल चिप्पे है, दे तो रखा है। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो भाई, कुछ तो शर्म करो यार। एवरेज रेट ऑफ चेंज, आपसे एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा है, मतलब आपने इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है वैसे, इतना तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इसे डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर लेते 1 से 8। यार कमाल कर, दे तो रखा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स, जहां से लिमिट की शुरुआत हुई थी हमारी, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इससे सिंपल और क्या पूछेगा कोई आदमी। ए फाइनल मतलब ए एट एक्स इज टू 8, 8 ठोको, 8 3 24 प्लस 1 5, 5 माइनस 1 4 माइनस ए इनिशियल, इनिशियल कितना है 1, 1 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 2 माइनस 1 1 अपॉन एक्स फाइनल 7, 3/7 आंसर। What is this man? This is the answer, 3/7। 2 कौड़ियों का क्वेश्चन नहीं था उसमें, पता नहीं क्या करे जा रहे हो यार, सारी इंजीनियरिंग लगा दी तुमने। बॉम्बे, instantaneous rate of change of A, instantaneous rate of change of A with respect to x at x is equals to 5, at x is equals to 5, instantaneous rate of change of capital A with respect to x at x is equals to 5, 3/8। अब मतलब अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर तो भाई चुल्लू भी नसीब नहीं होगा, फिर तो dy/dx करना है यार, इसे डिफरेंशिएट, ये तो मजाकिया क्वेश्चन है भाई। एट एक्स इज इक्वल्स टू, तो 3/2 आएगा, 1/2 रूट एक्स, हाँ 2 रूट 1 प्लस 3x एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो आंसर आया 3/8। कैलकाटा, किसी को चमक रहा है क्या, क्या चल रहा है? फाइंड द ऑर्डिनेट, find the ordinate y of the graph as a function of x, as a function of x। जल्दी, क्या क्या बोल रही देवी? थ्री बाई टू, तो ये हालत ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है इनका। जल्दी यार, बहुत समस्या है तुम लोगों के साथ यार। ये पेन जब्त करना बंद किया ना जब से हमने,
तब से तुम लोगों ने मचा रखा है एक्चुअली। हाँ भाई, हाँ तो तूने 3/2 अंडर रूट बोला था क्या? मैंने सुना नहीं था। तो वही आएगा, कौन मना कर रहा है? तूने बोला था, मैंने सुना नहीं। अरे यही तो है यार, क्या कर। दिल्ली find the average value of the ordinate, find the average value of the ordinate with respect to x as x increases from 1 to 8, as x increases from 1 to 8। क्या सारा जी बोल रहे यार, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो यार। फर्स्ट पार्ट यही था, 3/7 ही आंसर है भाई। तो फर्स्ट पार्ट में आप वो कर रहे थे जो आपको इसमें करना था, इसे इंटीग्रेट करना है 1 to 8 अपॉन 8 माइनस। तो क्यों करेंगे, वो तो दे रखा है पहले से। अरे एरिया दे तो रखा है भाई, क्यों करेंगे इंटीग्रेट? 3/7 इज द करेक्ट आंसर। कुछ ही नहीं पूछा, फंक्शन पूछा था भाई। एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन आएगा। एफ फंक्शन है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। अरे भाई एफ निकालना है, वाई क्या होता है? एफ एक्स ही तो होता है। तो कहां से आएगा? एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। एरिया कहां से आया? फंक्शन को इंटीग्रेट करके, तो उसे डिफरेंशिएट करके फंक्शन आ जाएगा। और यार सबसे पहली लाइन हमने यही लिखी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ द एरिया फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। हाँ भाई, ये उन दिनों की बात है जब क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना करते थे। JEE 98 8 नंबर का पूछा गया था। सुनो भाई, लिखो जल्दी फटाफट, फास्ट फास्ट। लेट C1 and C2, C1 and C2 be the graphs of the functions y is equals to x square and y is equals to 2x, y is equals to x square and y is equals to 2x। और जहां पे x जो है वो 0 से लेके 1 तक नाच रहा है, x जो है वो 0 से लेके 1 तक नाच रहा है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लेट C3 be the graph of the function, C3 be the graph of the function C3 be the graph of the function y is equals to f of x, y is equals to f of x, where x is again dancing from 0 to 1 and f of 0 की वैल्यू गिवन है 0 है। वो कुछ ऐसा ग्राफ बताया गया है C3। फोटो बना के दी है भाई उसकी। फॉर अ पॉइंट पंजाब ऑन C1 गलती से गिर गया ना तो भूल जाओ अब उसे, वो गया यार। पहन दो यार, गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। फॉर अ पॉइंट
P. For a point P, Punjab on C1, let the lines through P parallel. Let the lines through P parallel to the axis AX ES, not IS, axis. Meet C2 and C3. Meet C2 and C3 at Qatar and Rajasthan respectively. Qatar and Rajasthan respectively. ब्रैकेट में लिखिए सी द फिगर. C1 पे एक पॉइंट लिया गया भाई साहब पंजाब, जिससे एक्सेस के पैरेलल लाइंस खींची गई. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची, ये वाई एक्सिस के पैरेलल खींची. इसने C2 को कतार पे मिला, C3 को राजस्थान पे मिला. ठीक है क्या? इफ फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P, इफ फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P the areas of the shaded region, O Punjab Qatar and O Rajasthan परेशान. OPQ और ORP are equal, determine the function. Are equal, determine the function f of x. ये मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको पढ़ते पढ़ते आदमी सो जाए. उस समय ऐसे सवाल आते थे भाई साहब. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ो, स्टार्टिंग भूल जाओ. शुरू कहां से हुआ था भाई. ठीक है. अब पी के ना, इसमें ये बोला पी की किसी भी पोजीशन के लिए, पी को हम कहीं भी ले जाओ, ये जो दोनों ग्रीन एरिया बनेंगे ये तो बराबर करना है. मुद्दे की बात ये है बस. पी के कोऑर्डिनेट मान लो कुछ x, x स्क्वायर मान लो. h, नहीं x तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. x बहुत सारे फिर तुम भागोगे. ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना? क्या माने? t, t स्क्वायर बेस्ट. झंझट ही नहीं साला. t, t स्क्वायर एक ही वेरिएबल में काम हो गया ना है. और जो दे रखा है ना, देखो आप ये देखना, आप तो क्वेश्चन कितना सिंपल है. हंसी आएगी आपको क्वेश्चन देख के, सच में सीरियसली. क्वेश्चन इज सो सिंपल, ओनली द स्टोरी इज सो डिफिकल्ट एंड लेंदी. सुनो, इन दोनों ग्रीन शेडेड एरिया को बराबर करना है. अब जो भी बता सकता है भैया OPQ का एरिया, OQP जो जिसका भी बोलना है, OQP का एरिया, जितने लोग बता सकते हैं हाथ ऊपर करें. एक्सप्रेशन फॉर OQP इतने लोग बता सकते हैं. अच्छा हाँ भाई आर्यन जी ट्राई. इंटीग्रल 0 से t स्क्वायर. अरे भाई क्या बात. 0 से t स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा. 2x माइनस, जब इसने 0 से t स्क्वायर बोला था ना तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि ये कुछ अच्छा बोलेगा. समझ आया ना? रूट y माइनस, बहुत बढ़िया, y/2. एक्सीलेंट. हम तो मर गए सनम. यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट किया है, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, क्योंकि इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, हम बहुत बड़े हो चुके हैं भाई एरिया की जिंदगी में. अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्ट्रिप एकदम खटाखट चमकनी चाहिए ना. इस जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेंसिबल थी क्योंकि यहां से यहां तक का एरिया चाहिए था. इस जगह पे वर्टिकल स्ट्रिप सेंसिबल है. 0 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? हैं? t तक. किसको?
एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स को। अब लोग फैल गए एकदम चारों तरफ। क्या कर रहे थे? इंटीग्रेट करने में लगे हुए थे। हमने किया ही नहीं इंटीग्रेट, और डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। देखो ध्यान से, दोनों चीजें टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करी जा सकती है। बताएगा ये कोई? पक्का? चलो ट्राई करो। टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इंटू 2t माइनस 0। लोअर लिमिट कांस्टेंट है। टी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ टी इंटू 1 माइनस 0 है। भाई साहब सच बता रहा हूं, जितने लोग बाहर बैठे थे आंसू आ गए थे उनके सॉल्यूशन देख के। अंदर वालों से तो वही नहीं था ना। आंसर आ चुका है। 40 बराबर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बनाने वाला, क्वेश्चन देने वाला कितना शरीफ आदमी था। उसने ग्राफ पहले से ऐसे दिया बेचारे ने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओराइजन पे टच करता हो 1 से पास होने वाला क्यूबिक। अरे ओराइजन कोइंसिडेंट रूट है ना भाई। उस लान ने तो ग्राफ भी ऐसे दिया था। हो गया 8 नंबर आगे, मुबारक। क्यों नहीं कर सकते? मतलब डिफरेंस और तो कोई तरीका ही नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए। अरे भाई साहब ये लीबनिज की एप्लीकेशन है, और लीबनिज में भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको दे रखा है तो फंक्शन कैसे निकालो? डिफरेंशिएट करके। ये तो लीबनिज की एप्लीकेशन है। उड़ चुका। नेक्स्ट क्या हुआ? नहीं सर ऐसे कहाँ यार, पगला गए हो गए भाई? ऐसे खत्म हो जाएंगे चैप्टर? अभी तो चलेगा। क्या ढंग से बोले ना। अच्छा सही बात है। एबीवीपी को तो वैसे भी आदत है। एरिया एनक्लोज्ड in case curve expressed in polar form। ये पोलार फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग होती है भाई। पोलार फॉर्म किस में दी रहती है सेंट्रा जी? आर और थीटा के फॉर्मेट में। ये पोलार फॉर्मेट है भाई। मान लो कभी दे दे तो, इसलिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ, ठीक है? वो भी क्यों करा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है भविष्य में काम आ जाए आपके। आर थीटा क्या? नहीं नहीं फिजिक्स नहीं, वैसे ही कभी रियल लाइफ में काम आ जाए कभी। तो आर कोमा थीटा, इसमें आर कौन है भाई? किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, और उसे उस पॉइंट से जोड़ने पे एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल इज थीटा। जैसे मान लो कभी कभी अगर आपको 2,45 दिया हुआ है, 2, तो उस पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट √2 है। इस पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट r cos थीटा और r sin थीटा होते हैं, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा के टर्म्स में दिए जाते हैं। ठीक है? अगर मेरे से कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कुछ इस तरह से, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड in a curve whose polar coordinates are given by r is equals to a plus cos theta। तो पहले तो इसका कर्व बनाए। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो r कितना है? r कितना है? 2a। तो 2a से स्टार्ट होगा भाई साहब कर्व, 2a, 0 से, है ना? पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो यही है। थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 हो गई,
तो ए तक आ गया, थीटा की वैल्यू पाई हो गई तो अबे जीरो ढक्कन। सिमेट्रिक होगा जैसा फर्स्ट सेकंड में वैसा थर्ड फोर्थ में, क्योंकि सेम बिहेवियर है कॉस थीटा का। द नेम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, कार्डलॉइड। हार्ट से कोई रिलेटेड है ये? हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट। देखो यार, पता तो है आजकल लोगों को। वो पत्तों से नहीं, गेले हार्ट से, पत्तों से। पत्ते दिख रहे हैं से यहाँ पे भी, चंपू। इसका एरिया निकालना है भाई। सुनो, ओए बिलाल, लोगों ने बोला ऊपर का निकाल लो, नीचे का डबल कर देना, है ना? तो प्रश्न तो यही, ऊपर कैसे निकलेगा? थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट किया, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर आर्क, जिसका एरिया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा होता था हमारे टाइम पे। तो हाफ आर स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके पाई तक, इसे डबल कर दो, आपको आपका एरिया मिल जाएगा। आर स्क्वायर कहां से आएगा? नाइस क्वेश्चन, ये दिया है ना थीटा के टर्म्स में। आ गया आंसर, बस इतने क्वेश्चन होते हैं ये। नहीं सर, अभी मैंने समझाया ना, थीटा की जगह 0 रख के 2 है। अरे अब तो तुम्हें पता होना चाहिए यार। ठीक है, सही सोच रहे हो तुम। थीटा 0 पे 2a, यहां से स्टार्ट किया, 90 तक पहुंचते पहुंचते आधा हो गया, ठीक है, पाई तक पहुंचते पहुंचते 0 हो गया, तो वापस हम आ गया इसी में। रफ बना लो, मैंने तो एग्जैक्ट बना के दिया ना आपको, आप रफ बना लो। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, तो 0 से पाई इंटीग्रेट करना है। रफ भी कैसा बनाते? स्ट्रेट लाइन बनाते ना ज्यादा से ज्यादा, यहां से तो घुमा के लाना ही पड़ता। वैसे बता रहा हूं मैं तो। हाँ, तो फिर आप ट्रायंगल का एरिया लिख देते। ये बात भी सही है, हगने को तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। ट्रायंगल बनाते तो ट्रायंगल का, तो फिर वो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता ना। फिर एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता ना, करना तो इंटीग्रेशन से ही है। तू रख यार, लाइट ले, बता दिया मैंने तो आपके फ्यूचर में काम आ जाए इसलिए बता दिया भाई। अच्छा आदमी हूं मैं तो इसलिए। इसका आंसर है 3 पाई a स्क्वायर बाई 2। 3 पाई a स्क्वायर बाई 2। हाँ मैडम बोलो। यहां पे तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ ही नहीं होना चाहिए। क्या मानोगी? ट्रायंगल तो मानोगी कम से कम, सर्कल मत मानो, ट्रायंगल तो मानोगी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बीसी साइन है, सुना है? हाफ बीसी साइन है सुना है? क्या हाफ बेस हाइट टू हाइट ही सुना है भाई जिंदगी में? हाफ बीसी साइन है पता है? बी और सी कौन है? साइड्स हैं, एलसीपी। तो ये भी साइड आर, ये भी आर। अरे सर्कुलर आर के, ये छोटे से कोई सर्कुलर आर्क मांग सकते हैं ना, तो ये आर, तो हाफ आर स्क्वायर साइन डी थीटा। फिजिक्स वाले ने इतना तो बताया है। क्या 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 बताया है? फॉर अ स्मॉल एंगल साइन डी थीटा कैन बी रिटन एज डी थीटा। नहीं पता ना? क्या तो पढ़ाया है भाई? साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू बने। अच्छा। उन बेचारों को क्या पता यार, उनके हिसाब से तो लिमिट 11th में आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो लिमिट एक्साइज लिमिट उसमें ही है 11th में। क्या हुआ, जा रहे हो? जाओ जाओ जाओ। हाँ, जिसको जाना है वो जाओ, एकदम नीचे से एकदम रैंक दे हुए जाना, सांप की तरह। भाई साहब दिस लिमिट। ये उड़ा दूं?
मिसलेनियस, जल्दी करते हैं फटाफट, है ना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कहां से आ गया भाई? एग्जाम्पल 34, फटाफट एकदम चुप रहना। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, देखो कितना फास्ट लिख सकते हो। y इज इक्वल टू ई एक्स ln x एंड y इज इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स। वैसे तो थैंक्स टू, नहीं e की पावर x नहीं है, e इंटू एक्स है। वैसे तो थैंक्स टू मोनोटोनिसिटी आपको इतना एलिजिबल बनाया गया है कि आप इसके कर्व बना सकते हैं दोनों के, ठीक है। अगर 2 4 5 सालों में आपने इनके कर्व बना भी लिए तो इनके कर्व बनेंगे ऐसे, हिंट दे रहा हूं। एक ऐसा और एक ऐसा बनेगा। मिलेंगे ना, ये मिल तो रहे हैं 1 पे। कमाल करते हो यार, 1 पे दोनों 0 हो रहे तो 1 पे तो मिलेंगे ही। सही है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, सुन लो। आपने कर्व बना लिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सार्थक जी का कहना ये था कि हम बिना कर्व बनाए नहीं कर सकते। हमने बोला तो कर सकते हैं, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालोगे ना, एरिया बाउंडेड पूछा है तो इन दोनों को सॉल्व किया एक साथ, तो ln x इंटू ई एक्स माइनस 1 बाय ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 1 है जब ये 0 है तो, और अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय ई है। तो माइनस का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे माइनस तो रख ही नहीं सकते हो भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो पॉइंट कितना आ गया ये? 1 बाय ई, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1 बाय ई और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 2। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो 1 बाय ई से 1 तक इंटीग्रेट करें। मुझे पता ही नहीं भाई साहब कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा फंक्शन छोटा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। मैंने e इंटू एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। आंसर जो भी आएगा उसका मॉड मेरा तो आंसर है भाई साहब, बात खत्म। बोलो समझ में आया नहीं आया? मैं नहीं समझूंगी, मत समझो, फिर मैं क्या कर सकता हूं। जैसे किसी ने कहा एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं भाई साहब, जल्दी जल्दी छापना है एकदम बिल्कुल। जिसको घर जाने की जल्दी है जल्दी जल्दी छापो, जिसको नहीं जल्दी बैठे रहो। एग्जाम्पल 35, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y माइनस साइन वर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसमें लोगों ने बोला कर्व तो दो कम से कम, कर्व कौन से हैं? तो हमने बोला भाई साहब ये कर्व है, देखो दो हैं, दो, एक अपर हाफ और एक लोअर, दो कर्व हैं। तो दो कर्व का ही तो पूछेंगे एरिया बाउंडेड। कभी कभी एक कर्व भी खुद ही बाउंडेड बन जाता है, एक ही है तो कर्व। तो इक्वेशन तो ऐसे दी हुई थी ना, मैंने 2 फंक्शन बना दिए, एक कोई अपर हाफ टाइप होगा एक लोअर हाफ टाइप होगा, प्लस वाला माइनस वाला है। सुन रहे हो क्या? मैं क्या करूंगा, मैं तो सबसे पहले पता है क्या करूंगा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, सीधी साफ बात। कौन? x बराबर 0 और 1। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए? अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए ना भाई साहब, 1% नहीं सोचना आपको, आपको तो चुपचाप 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। किसको? y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, उससे क्या फर्क पड़ता है? मॉड लगाएंगे लास्ट में यार, नहीं समझ में आ रहा? किसी को भी इंटीग्रेट करो ना, y2 माइनस y1 से y1 माइनस y2, बोलो ऑब्वियसली प्लस वाला पहले रखेंगे। इतनी अकल तो बॉन्डे में भी होती है कि प्लस वाला बड़ा होगा, तो y2 माइनस y, तो क्या आएगा आंसर? बोलो एक्सप्रेशन, 2 टाइम्स 0 से 1 अंडर रूट
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करने का तरीका बोलो। बोल ही नहीं रहे हो, जल्दी बोलो फटाफट, तेज बोल। आपके मंदिर का एड्रेस क्या है? दर्शन कहाँ खुले हैं आपके? देवी माँ, पागल हुई हो गए तुम? क्या कर रही हो? आधे को इंटीग्रेट करना चाहिए, समझ में नहीं आया मेरे को। अरे भाई दो कर्व हैं ये, एक साइन वर्स प्लस वाला और एक साइन वर्स माइनस वाला, इन्होंने मिलके कुछ बाउंड किया होगा। ये मछली भूल गई एक्चुअली, मछली याद दिलानी पड़ी। मछली जल की रानी नहीं है। इसका जब एरिया निकालना देवी तो कैसे निकालते हैं? ये वाला एरिया मछली वाला ऊपर वालों में, मतलब कोई किसी को y2 मान लो, किसी को y1 मान लो, y2 माइनस y1 को इंटीग्रेट करते हैं ना, वही क्या मैडम? यहाँ दो कर्व हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 1 पे, तो 0 से 1 में y2 माइनस y1 इंटीग्रेट कर दिया। बोलो अब बताओ जल्दी फटाफट, इंटीग्रेशन करने का फास्टेस्ट तरीका। x को cos स्क्वायर x नहीं cos स्क्वायर थीटा तो बोलो, कम से कम बेशरम आदमी है तुम बड़े। x को cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर रख रहा हूं मैं, मुझे cos आई डोंट लाइक, साइन आई लाइक। x को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया मैंने, dx dx 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 2 क्या बन गया 4, अंदर देखो साइन थीटा cos थीटा। नहीं समझ में, मैं नहीं समझा रहा भाई। x इंटू 1 माइनस एक्स लिखा हुआ था 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/4, तो 4 तो पढ़ा है ना, 1/4 किस लिए जबरदस्ती, 4 पढ़ा तो इसी से मांग ले। इसको अंदर देना है क्या? नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी, अरे राम 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 राम, जल्दी। बॉलीज फॉर्मूला है यार। मैं भी भूल गया, मैं भी सोच रहा हूँ। एम ऊपर क्या होता है, एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 3 है ना, तो 1 इंटू 1, और के की जगह π/2 मान लो, चलो फाइनल आंसर इज π/4। कोई बात नहीं, जिनको नहीं चमक रहा है वो वॉलीज फॉर्मूला लिखा हुआ है, चिल काटो, चलता रहता है सब। तो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मूवी, एग्जाम्पल 36। लास्ट डे ऐसे ही होता है सर। एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स। अब ये तो कुछ तो छड़ापा सा है, ठीक है। इसमें क्या है सुनना, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये बहुत कारगर चीजें कारगर मतलब काम की, काम की तो नहीं वैसे, मतलब नहीं, फिर चलो काम चला लो। कारगर मतलब काम की, ठीक है। ये y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके जो फंक्शन देखते हैं हम लोग, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज, तो इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कि जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही। तो ये बात तो डन है, सुन लो, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, डबल कर लेंगे, नीचे का आ जाएगा।
सर ऊपर वाला नीचे वाला आएगा कहाँ से? अबे y बराबर निकालेगा, प्लस माइनस आएगा ना एक, तो सिर्फ प्लस वाले को इंटीग्रेट करके डबल कर लेंगे तो नीचे वाला तो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसने बोला लूप बना रहा है, पता नहीं कहीं बोला था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं। इसने क्या बनाया है? लूप बनाया। कहाँ बनाया है? लूप 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 लूप। निकाल ही लो फिर निकाल ही लो यार। क्या फंक्शन y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस वाला ही बना रहा हूं, x बाय रूट ए रूट अंडर a माइनस एक्स। हैं, सुन रहे हो क्या? इसको डिफरेंशिएट 2000 बार में करोगे तो आप कहीं तो पहुंचोगे ही। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके आप कहीं तो पहुंचेंगे। इसको मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, एक चीज ये 0 से पास हो रहा है और ये a से पास होगा। दूसरी चीज x लेस देन इक्वल टू a इसके डोमेन में है, यानी कि इसके राइट में ग्राफ बनने वाला नहीं है। हैं, x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी पे, यानी कि आकाश लोक से आएगा तो प्लस इन्फिनिटी है फिर ही अरे पूछ रहा हूं भाई, मुझे क्या बताया? अरे माइनस इन्फिनिटी पे क्या आया? ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? एक्स जब पॉजिटिव है तो वाई कैसा है? तो ऐसा आएगा फिर। 0 और ए पे तो 0 होना ही था। अरे रफली बना दिया भाई, हमें मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि कर्व सिमेट्रिक है। किसके अबाउट? तो ये फिर से ऐसे नीचे बनेगा तो मेरा काम हो जाएगा बस। कौन सा एरिया निकालना है? वो इतू सा बस। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 से। वैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ए पे वर्टिकल टेंजेंट भी आएगी, वो तो आनी ही थी। क्यों आनी थी? क्योंकि नॉर्मल कर्व है ना, चोचे चाचे तो कोई बनेगी नहीं, और टर्न होके गया तो बेचारा वर्टिकली बना रहा होगा। ठीक है, ए बराबर 2 इंटू 0 टू ए एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स बाय रूट ए नहीं आएगा? ओ अच्छा अरे भाई ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है बस। हैं, करा नहीं रहा मैं, होमवर्क कभी नहीं दे रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि कभी कभी क्या है, इसी में कई लोग ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। इसी में दो का क्या है जरा सा बस, वो दो का ये है, हाँ इसका डोमेन एक्स बराबर माइनस ए से ए ही आएगा। मास्टर डोमेन कैसे निकाल रहा है? राइट साइड को 0 0 से बड़ा करो तो इसका डोमेन सिर्फ माइनस ए से, मतलब माइनस ए से ए के बीच में बनेगा। तो मोस्ट अवेटेड आइटम इज अराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द AUC। ये बनेगा इसका कर्व। क्यों, कैसे पता मास्टर? ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, यानी कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि x एक्सिस चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा। कैसा? चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ। सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों